इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारे स्पेशल एपिसोड शिक्षा के मंदिर में आज हम एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान में हैं जहां की अपनी एक गरिमा है, अपनी एक भव्यता है। देवास शहर से ही लगा हुआ भोपाल बाईपास के एकदम करीब सेंट्रल इंडिया एकेडमी, जो अपने आप में एक बड़ा नाम है। एक समय था जब देवास के स्टूडेंट्स या देवास के विद्यार्थी इंदौर की ओर रुख करते थे, लेकिन आज जो है देवास में ही कई ऐसे बड़े संस्थान हैं जहां पे इंदौर के बराबर पे शिक्षाएं और सुविधाएं उपलब्ध हैं। ऐसा ही एक संस्थान है सेंट्रल इंडिया एकेडमी, जहां आज हम इस परिसर में हैं और यहाँ की जो भव्यता है, यहाँ की जो एक गरिमा है, इस परिसर में प्रवेश करते से ही एक राष्ट्रीयता का भाव हमारे अंदर पैदा होता है। यहाँ सुरक्षा का एक बड़ा एक नेटवर्क है, बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरा ध्यान रखा जाता है। एक भव्य परिसर है, कई सारी जो बसें हमें परिसर में दिखाई दे रही हैं, उनकी फिटनेस, उनकी सुरक्षा पूरे बच्चों के लिहाज से यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। और सेंट्रल इंडिया एकेडमी एक अपने आप में जो बड़ा नाम यदि स्थापित हुआ है तो उसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई यहाँ पे बड़ी सुविधाएं हैं और यहाँ का जो प्रबंधन है वो अपने आप में बहुत मजबूत है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि सेंट्रल इंडिया एकेडमी यदि एक बड़ा नाम है तो वो कैसे स्थापित हुआ है और कैसे ये नाम शहर ही नहीं पूरे ज़िले में एक बड़ा नाम बनकर सामने आया है। तो आइए हम चलेंगे। आइए हम चलेंगे और मेरे साथ मैनेजमेंट से रितेश जी के साथ हम चलेंगे और आज सेंट्रल इंडिया एकेडमी के पूरे परिसर को हम देखेंगे। यहाँ के बच्चों से बात करेंगे, टीचर से बात होगी, यहाँ के डायरेक्टर से बात होगी और ये जो यदि बड़ा नाम बना है तो ये कैसे, कितने संघर्ष के बाद, कितनी प्लानिंग के बाद ये नाम तैयार हो पाया है। यहाँ पे कई सारे बच्चे जिनका भविष्य सबरा है और आज देश के कई कोनों में बड़े पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो रितेश जी चलते हैं और हम आज सेंट्रल इंडिया एकेडमी के पूरे परिसर का भ्रमण करें। आइए, आपका स्वागत।
हेक्सागोनल है, उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर की नज़र में आ सकें, बच्चों को बोर्ड क्लियर दिख सके, इसलिए हमारा शेप क्लासरूम का इस टाइप का है हेक्सागोनल। ठीक सर आप क्या नाम? जयेश जयेश जयेश, यहाँ आप कब से? मैं पिछले 1 साल से सर। कैसा अनुभव है आपको सीआईए का, मैनेजमेंट, यहाँ का प्रबंधन क्या? यहाँ का सर देवास का बेस्ट एनवायरनमेंट है, जी। ना सिर्फ एकेडमिक्स में बट अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी। क्या नाम है आपका? My name is Siddhi Jain. और क्या लगता है आपको स्कूल में क्या विशेषता है? I think it's the best school I have ever studied till now. ओके, Yes. नाम बताया? श्वेता पवार। अच्छा मैम, क्या अनुभव है आपका सेंट्रल इंडिया एकेडमी 7 साल में, क्या लगा आपको, कैसा संस्था है? नहीं, I am feeling very good because now it is every new year we are learning new things here. Our principal ma'am is supporting us a lot and she is giving us lot of platform. Every time we are learning new things according to NEP what we all have upgraded ourselves. ओके, आपके स्कूल का नाम क्या है? My school name is Central India Academy. कैसा लगता है आपको यहाँ पढ़? I am feeling very happy in school. वेरी गुड, वेरी नाइस। सीआईए यदि अपने आप में एक बड़ा नाम है शहर में, जिले में, तो उसके पीछे का प्लान क्या है? ये यहाँ की विशेषता है कि आप लोग कई साल से जॉब कर रहे होंगे यहाँ पे, कोई 5 साल से होगा, कोई स्थापना के समय से होगा, किसी को 2 वर्ष हो गए होंगे। क्या आपका अनुभव है, क्या यहाँ की विशेषताएं हैं? मैम आप बताइए, क्या है सीआईए आपके? सीआईए हमारे लिए तो एक दूसरा घर है, हमारा सेकेंड होम। इस स्कूल में मुझे आई एम गोइंग टू कंप्लीट 2 इयर्स और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्कूल की जो है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मोस्टली क्या होता है कि बाहर से कहा जाता है, कुछ जगह पे ये कहा जाता है कि बच्चों को सिखाया जाता है, लेकिन वो ऊपरी तौर पर सुपरफिशियली होता है। यहाँ पर बच्चे को हम जो भी सिखाते हैं वो उसको एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे असेंबली कहने के लिए होती है कुछ स्कूल में, लेकिन यहाँ पर सच में बच्चे को हम जब कहते हैं कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस कैसे गेन करेगा, उसको मौका दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है जहाँ पर वो स्टेज पर आकर बोलता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निश्चित तौर पर। नमस्ते सर, मैं ज्योति शर्मा यहाँ कोऑर्डिनेटर हूँ 6 to 8। और जो सबसे अच्छी बात है हमारे स्कूल की वो टीम वर्क है। सब मिलजुल के काम करते हैं, तो कोई भी बड़े से बड़ा काम भी हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ के एनुअल फंक्शंस हों, यहाँ के फन फेयर हों, यहाँ के एग्जीबिशंस हों, सब बहुत ही यूनिक होती हैं। इवन यहाँ बच्चे अपने स्टार्टअप्स भी लगाते हैं, जैसे अभी मिलेट का लगाया था, और वो NCSC स्टेट लेवल पे भी उसका सिलेक्शन, नेशनल लेवल पे हमारा सिलेक्शन हो चुका है। और सर और मैडम हमेशा कुछ भी नए आइडियाज़ मोस्ट वेलकम रहते हैं हमारी तरफ से। स्कूल के बेटरमेंट के लिए जो भी आइडियाज़ होते हैं वो लोग उस पर वर्कआउट करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और सर हमेशा कुछ भी इनोवेटिव आइडियाज़ के लिए रेडी है। थैंक यू। और मेरा भी यही कहना है जो सभी टीचर्स ने कहा है, अपर मैनेजमेंट जो है हमारा, उनका पूरा सपोर्ट रहता है। कुछ अगर हमारे न्यू आइडिया है या न्यू थॉट्स हैं तो उसके लिए हमें कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं रहती कि आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। मेरे पास मेरे कुछ थॉट्स हैं, मैं जाके अगर मैम से शेयर कर रही हूँ, मैम जाके उन्हें सबसे एक्सप्रेस करेंगी और फिर वही चीज़ें हम बच्चों के साथ एक्सप्रेस करते हैं। सबसे बड़ी बात से अगर मैं खुश हूँ इस स्कूल में, मेरा मन अच्छा है, मैं खुश हूँ, तो वही मेरे बच्चों में रिफ्लेक्ट होगा। और वही खासियत है यहाँ के बच्चों की कि सर टीचर्स इतना ज़्यादा खुश रहते हैं, इतना हम लोग एंजॉय करते हैं अपनी टीचिंग को, और वही रिफ्लेक्शन हमारे बच्चों पे दिखता है और कहीं ना कहीं वही सोर्स ऑफ रिजल्ट होता है स्कूल का। थैंक यू।
इंडिया एकेडमी परिसर के तमाम हिस्सों में हम पहुंचे और अब इस समय हम प्रिंसिपल रूम में हैं जहां पे प्राचार्य रीता सिंह जी हैं। आपका बहुत स्वागत है मैम। मूलतः आप कहां से? I basically belong to UP, ओके। but my husband had transferable job, so I had been to various part of India, Haryana, then UP, Lucknow, और maximum part I was in Andhra Pradesh, more than 15 years. ओके। करनूल, और 14 साल मैं हैदराबाद में थी, और 3 साल हैदराबाद के बाद मैं छत्तीसगढ़ में थी, बिलासपुर। उसके बाद मेरे हस्बैंड इंदौर पोस्टिंग हुई और यहीं से रिटायर हो गए, तो नाउ वी आर हैव सेटल्ड इन इंदौर। तो आप इंदौर से आपका आना जाना? हाँ जी, इंदौर से। और सेंट्रल इंडिया एकेडमी में कितने वर्ष हो गए आप? हियर आई हैव कंप्लीटेड 7 years। इंदौर में 7 साल से हूँ, और आते ही मैंने CIA ज्वाइन किया था। आने के पहले ही ये डिसाइड हो चुका था, और आने के तुरंत बाद मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया। CIA यदि एक बड़ा नाम स्थापित हुआ या शहर या जिले में एक बड़ा नाम है, उसके पीछे का जो विजन है वो क्या है, क्या लगता है? जी, CIA तो ये नहीं कहूँगी कि स्थापित मेरे द्वारा कुछ किया गया है, मैं क्रेडिट अपने ऊपर लूँ वो तो बहुत गलत बात हो जाएगी। पिछले 25 साल का इतिहास है CIA में, और जो भी आता है, जो भी लीडर्स आता है, उसका डेफिनेटली कुछ तो कंट्रीब्यूशन रहता है स्कूल को अपलिफ्ट करने में। मेरे से पहले परिमला मैडम थी काफ़ी साल, उससे पहले भी कोई प्रिंसिपल रहे होंगे, तो इट्स लाइक यू नो हूएवर कम्स, उसका अपना अपना योगदान होता है स्कूल को बेहतर बनाने में। निश्चित तौर से, लेकिन जिस दायित्व जो आपके ऊपर है प्राचार्य का, एक अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी, किस तरह से आपका मैनेजमेंट, टीचर्स, स्टाफ, बच्चों के बीच में पहुंचना, क्या आपकी पूरी थीम रहती है? See, if we talk about CIA vision or principal vision, it has to be match. लीडर का विजन, स्कूल का विजन जो है मैच होता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं, राइट? तो हमारा विजन, हमारी फिलॉसफी इज टू डेवलप होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। See, we at pedagogy, we all the time we work with our teaching staff to better the pedagogical skill, और हम ये हमारी पूरी कोशिश होती है कि after 15 years when these children come out, so they have to be confident, compassionate, or they have to be a good citizen with the conviction when they come out. It's not that only the classroom teaching, what we are teaching in the classroom. There are so many factors involved to create a better citizen for the society, and we deeply work on that. If we say that our vision is to create a better leader with the values of respect, responsibility and cooperation, those 3 key elements, it always work with the children: respect, responsibility and cooperation, creating better leaders, right? तो उस विजन पे काम करने के लिए हम माइन्यूटली हर एक टीम मेंबर के साथ में वर्क करते हैं, राइट? एंड वी सी दैट आवर चिल्ड्रन आर ग्रूम्ड इन सच अ वे, दे हैव बीन मेंटर्ड इन सच अ वे, व्हेन दे कम आउट they have to be very confident, right, compassionate, and they should have good feeling for the society. So we constantly talk to the children regarding the upliftment of the society. Society को और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं, सब्जेक्ट टीचिंग तो कराते ही हैं, और होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काम करती हैं, वो 1-2 मिनट में बोलना बहुत मुश्किल काम है। It's an ongoing process, continuous process. How we are grooming our teachers for that, that is also very, very important. So the leader is just like a catalyst, right? If my vision transform to the children through the teacher, if little bit I am able to, you know, see my vision or school vision among the children, is my success. Okay, thank you.
इंडिया एकेडमी के डायरेक्टर चरणजीत सिंह जी अरोरा, आपका बहुत स्वागत है अरोरा साहब। मूलतः आप कहाँ से थे और देवास कैसे आना हुआ आपका? बाय बर्थ मैं तो उत्तर प्रदेश कानपुर का हूँ जी। मेरा जन्म कानपुर में हुआ है। मेरे पिताजी किसी कार्यवश यहाँ इंदौर आए थे और फिर देवास में कुछ काम था उनको, तो फिर वो देवास में बस गए। जब मैं शायद 8 साल का रहा हूँ, मेरा एक छोटा भाई था, एक छोटी बहन थी। हम सब लोग यहाँ आके किराए के मकान में कर्मचारी कॉलोनी में रहते थे और यहीं से फिर मैंने पढ़ाई पूरी करी। स्कूलिंग भी मेरी यही हुई, कॉलेज भी मेरा कृष्णाजीराव पवार कॉलेज में हुआ, बीकॉम मैंने करा और LLB करने की कोशिश करी, पर वो घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि आगे पढ़ाई जारी रख सकते थे। और मेरा शौक था आर्मी में जाना, आर्मी में पर नहीं कर पाया मैं, क्योंकि वो किसी कारणवश वो घर की प्रतिक्रिया नहीं थी, मुझे जल्दी से जल्दी कुछ काम करना था, इस कारण मैं काम नहीं कर पाया। फिर मैं अपना कॉन्ट्रैक्टरशिप चालू करी, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टरशिप चालू करी गवर्नमेंट में, जो 2008 तक करी मैंने। 2008 के बाद फाइनली बंद कर दिया मैंने उसको। स्कूल तो मैंने 97 में डाल लिया था, ये वाला छोटे से लेवल पे था उस समय। तब यहीं स्थापित? हाँ, यहीं पे जी। तब लोग बोलते थे बहुत दूर है सिटी से, ऐसा है चलेगा नहीं चलेगा, पर ठीक है, देवास की पब्लिक ने उसको सपोर्ट करा और छोटे से पोर्शन में 2 एकड़ जमीन थी मेरे पास उस समय, 3.5 बीघा, उसमें डाला था मैंने। बाद में फिर 10 बीघा जमीन और ली 2003 में, तो फिर उसको फैलाया उस समय। तो अरोरा साहब, तब से अब तक 27 साल हो गए जहाँ तक मुझे प्रबंधन ने जानकारी दी, और इन 27 साल में हमारी एक लंबी यात्रा रही, एक हमने शहर में एक बड़ा नाम भी हासिल हुआ। इसके लिए आपने क्या क्या प्लान करते रहे, कैसा कैसा समय आता रहा, क्या प्लानिंग होती रही? सबसे बड़ी प्लानिंग यही है ईमानदारी, जो हम काम कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदार रहे। मैंने शुरू से स्कूल से कुछ पैसा नहीं कमाया कभी भी, जो भी स्कूल में आया, जो भी स्कूल से आता था स्कूल में ही रखता था। मैंने कभी भी कोई इसके अलावा कुछ काम करा ही नहीं, स्कूल चलाया स्कूल ही चलाया। 2008 के बाद कॉन्ट्रैक्टरशिप बंद कर दी, उसके बाद मैंने स्कूल ही चलाया। जितना भी मेरा जीवन का जो कुछ है बस यही है, स्कूल ही है। तो स्कूल के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों की खुशी के लिए, बच्चों के फायदे के लिए जो भी मैं काम कर सकता था करता हूँ, शुरू से करता हूँ और आज भी करता हूँ। आप हर साल आएंगे स्कूल के अंदर, हर 4 महीने में आपको चेंज दिखेगा, कुछ ना कुछ नया दिखेगा। अब इस साल नया, इस साल नया, इस साल नया। अब पुराने लोगों से आप कुछ भी लेंगे तो वो बताएंगे 20 साल से हर साल कुछ नया बनता है। हर साल नया बनने के लिए पैसा लगता है ना, पैसा कहाँ से आता है? तो पैसा लगता है, कुछ नए नए इनोवेशन हम लोग करते हैं। तो हाँ, बसों में भी हमारे स्कूल लिखा हुआ है, स्कूल ऑफ प्रोग्रेसिव आइडियाज जी, सेंट्रल इंडिया एकेडमी और स्कूल ऑफ प्रोग्रेसिव आइडिया। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये टैगलाइन है? हाँ, टैगलाइन नहीं, वो तो पहले साल से लिखी हुई है। अच्छा। स्कूल ऑफ प्रोग्रेसिव आइडिया, आगे बढ़ते हैं। जो चीज सब कर रहे हैं उससे हमको मतलब नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नया करते हैं। आप हमारे कैंपस में घूमेंगे तो आपको दिखेगा ऐसी कोई चीजें दिखेगी जो किसी दूसरी जगह पे नहीं दिखेगी, वो यही दिखेगी। वो ठीक है, बाद में लोग उसको फॉलो करते हैं। कई चीजें ऐसी है देवास में जो स्टार्ट ही हमने करी। अच्छा। कई चीजें का जो आपको दिखेगा सब स्टार्ट हमने ही करा। पहला उसके पुरोधा हम ही है उस चीज के, बाद में लोग कर लेते हैं उसको। लेकिन अभी भी आप देखेंगे कई चीजें आपको दिखेंगी जो कहीं नहीं, कहीं पे भी नहीं। अभी भी अगले साल क्या करना है वो भी हम सोचते हैं, कुछ नया बच्चों के लिए। और मेरा ये सोचना है कि बच्चे स्कूल है में अगर बच्चे आते सिर्फ पढ़ने नहीं आते ना, उनको उनका व्यक्तित्व बनाना है, आगे बड़े होना है। तौर से बड़ी, हाँ, बच्चों का चहुमुखी विकास, हाँ विकास होना चाहिए। अब हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा हो गया है कि बच्चे पढ़ लिए, 90% मार्क्स आ गए तो बच्चा अच्छा है। जिसके बेचारे के 50% मार्क्स आए वो तो दुनिया में किसी काम का बच्चा नहीं, उसको तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए उस बच्चे को। ऐसा नहीं है, वही बच्चा किसी काम का है। अब ढूंढो किस काम का है वो। सारे बच्चे पढ़ लिख लें और सारे बच्चे 90% आ जाए, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। हमें तो वो देखना है कि जो बच्चा 50% भी आता है। मैं खुद हूँ, आज इतना बड़ा स्कूल डाल के बैठा हूँ, आज इतना सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे को बहुत टॉपर नहीं था कभी स्कूल में। मैं कभी टॉपर नहीं रहा स्कूल के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फेल हो गया। तो ऐसे दुनिया में लोग रहते हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं थे तो क्या हो गया। तो अरोरा साहब, हम ये कह सकते हैं कि CIA में बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ
खेल, संगीत, अन्य जो कला के क्षेत्र हैं उसके लिए भी प्लानिंग होती है? हाँ, बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग। उसमें क्या क्या गतिविधि वर्ष में यदि करते होंगे? देखिए, देवास में सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सर्विस चालू करने वाले हम जी, बसेस में। उसके बाद में बच्चों के व्यक्तित्व के लिए हम स्विमिंग पूल स्टार्ट करने वाले हम। हमारे इंडोर राइफल शूटिंग रेंज है, अच्छा, जो हमारे बच्चे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेलते हैं, इंडोर 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग। अब 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग डालने के लिए 15,000 की गन भी आती है और 1.5 लाख की भी गन आती है, 1 लाख की भी आती है, 80,000 की भी आती है। आप दिखाने के लिए 12,000 की गन ला के स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं है। हमने हमारे पास 1.5 लाख की गनें भी हैं, 2-2 लाख की गन भी है। हम लोगों ने बच्चों को प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, तो बच्चे ओलंपिक के लिए आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए उनको प्लेटफॉर्म मिल जाए। अब बच्चे 12th क्लास में यहाँ से निकल गए, उसके बाद तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, उसके बाद तो उनको तैयारी खुद ही करनी। लेकिन ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जो यहाँ से 12th से निकलने के बाद हिंदुस्तान की कई देश में नौकरी कर रहे हैं। बहुत लोग कर रहे हैं, काफी स्पोर्ट्स के बलबूते पे कई लोगों को नौकरियां मिली हमारे यहाँ। तो वो कभी आते हैं आपसे मिलने? हाँ, मिलते हैं, कई लोग आते हैं। अभी भी कोई लड़की आई थी कुछ दिन पहले, उसको रेलवे में जॉब मिला है, ये नेशनल करी थी राइफल शूटिंग में। तब आपको कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। तो हमने बेस बनाया है उन लोगों को। स्विमिंग पूल हमारा हाफ ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है। हमारा आउटडोर फायरिंग रेंज भी है हमारे पास, एनसीसी की फायरिंग रेंज। हमारे एनसीसी के बच्चे यहाँ आते हैं फायरिंग करने पीछे 50 मीटर। .22 की गन्स भी है हमारे पास में। इसके अलावा पहला हमारे पास कबड्डी ग्राउंड है, अच्छा, जो सिंथेटिक पे है, मतलब रबर का, वो पूरा कबड्डी ग्राउंड है। और बहुत कुछ है हमारे पास स्पोर्ट्स के नाते, तो हम बहुत कुछ करते रहते हैं। म्यूजिक भी हमारे यहाँ 2-2 म्यूजिक क्लासेस है, 2-2 अपना डांस क्लासेस है, 2-2 टीचर्स है, और बहुत कुछ करते रहते हैं। सीसी एक्टिविटीज हम चलाते हैं छुट्टी होने के बाद 1 घंटा। तो स्पोर्ट्स तो है ही, इसके अलावा भी बहुत कुछ करते हैं हम लोग। पहुँचाएं इस मंच के माध्यम से आप उन पेरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जो आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा सिर्फ पढ़े को कोई 90% नंबर आ जाए, 95% नंबर आ जाए, तो उसके लिए सेंट्रल इंडिया एकेडमी ठीक है, उसके लिए भी वो प्लेटफॉर्म तो है, लेकिन हमारे पास दूसरी बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो अगर आप चाहते अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, बच्चों को आगे, बच्चों को भविष्य में कुछ बनना है, बनना मतलब ये नहीं होता कि नौकरी करना होता है, बनना सिर्फ नौकरी करना नहीं होता, अपनी लाइफ संवारना है, अच्छा आदमी बनना है, और देश को भी कुछ देना है, दुनिया को भी देना है, समाज को भी देना है, परिवार को भी देना है। तो सेंट्रल इंडिया अकेडमी उसके लिए प्लेटफॉर्म है। और बाकी तो फिर है दूसरे स्कूल, सब कुछ है। एक और देवास में एक स्कूल हमारा, बड़े स्कूलों में अगर गिनती करी जाए तो हमारे स्कूल ऐसा है जो देवास के द्वारा चलाया जा रहा है। सेंट्रल इंडिया एकेडमी यदि एक बड़ा नाम है तो उसके पीछे एक बड़ी शख्सियत का योगदान है। देवास के लोगों के लिए देवास का स्कूल, आज आपने हमें समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आदरणीय चरणजीत अरोरा, डायरेक्टर सेंट्रल इंडिया एकेडमी देवास, आप निश्चित ही अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा, अनुभव और अद्वितीय प्रतिभा के बल पर शिक्षा के क्षेत्र में विशेष आयाम स्थापित किए हैं। 27 वर्ष पहले आपने CIA रूपी एक पौधा रोपा था, जो कि अब वट वृक्ष के समान लहलहाते हुए हजारों बच्चों के भविष्य को संवार रहा है। ऐसे महानतम संस्थान की डॉक्यूमेंट्री तैयार कर IH परिवार स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। हमारी यही शुभकामना है कि ये संस्थान सदियों तक ऐसे ही देश के भविष्य को गढ़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता रहे। सादर, राजेश व्यास, एडिटर इन चीफ।
इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।